हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसमें हम पढ़ेंगे 7 तरह से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं और सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इन 7 में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो, दूसरा जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, एल से लिखते हैं। तीसरा जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल सी हो, धारिता हो। और तीसरा है जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध आर दोनों हो। तीसरा है, पांचवा है परिपथ में धारिता और प्रतिरोध हो। छठा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल हो, सी हो, प्रेरकत्व और धारिता हो। और सातवां है जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर। 7 तरह से देखो, जैसे एल सी आर पहले अलग अलग किया गया, तो आर सर्किट ओमीय प्रतिरोध हो, एल सर्किट जब प्रेरकत्व हो, सी सर्किट जब धारिता हो। फिर दो कॉम्बिनेशन किया गया, एल आर प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो, फिर सी आर धारिता और आर हो, प्रतिरोध हो। और नेक्स्ट है एल सी सर्किट प्रेरकत्व और धारिता हो। और लास्ट में 7वां है एल सी आर। तो 3 के कॉम्बिनेशन कुल 7 बनते हैं इसमें, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, फिर एल आर, सी आर, एल सी एंड एल सी आर सर्किट। तो इस तरह से 7 तरह से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं इसमें। पहले टाइप का देखिए आर परिपथ। आर परिपथ में जैसे एसी मेंस को हम इस तरह से दिखाते हैं जैसे सर्किट में दिखाया गया है। और इसके लिए वोल्टेज क्या है, B = B0 sin ओमेगा टी, और ये प्रतिरोध आर है। जब आर होता है तो आर में आपने पढ़ा कि जब केवल आर होता है तो उस केस में बी और आई दोनों समान कला में होते हैं। तो V = B0 sin ओमेगा टी और I = I0 sin ओमेगा टी। चूंकि B = IR होता है तो R बराबर क्या हो जाएगा, IR बराबर B0 sin ओमेगा टी। तो I = B0/R sin ओमेगा टी, या B0/R क्या हो जाएगा, यह अधिकतम धारा या धारा का शिखर मान हो जाएगा। ये ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। साइन कर B और I दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं तो I = I0 sin ओमेगा टी। और इस अनुपात B0/I0 या B/I को परिपथ का ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। R/B0/I0 या B/I, इसको क्या कहेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस। दूसरे पेज में फिर हम एल परिपथ पढ़ेंगे। देखिए आर में पहले पढ़ा आर परिपथ, अब हम पढ़ेंगे एल परिपथ, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। और जब प्रेरकत्व होता है तो वोल्टेज लीड करता है करंट, मतलब वोल्टेज पहले अधिकतम हो जाएगा और करंट बाद में अधिकतम होगी। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए पहले कहा गया B = B0 sin ओमेगा टी, सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक एल प्रेरकत्व कुंडली बना तो वो प्रेरकत्व होता है, और ऐसे तार सीधे बना दें तो रेजिस्टेंस को व्यक्त करता है। B = B0 sin ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें तात्कालिक विभवांतर क्या है, B0 sin ओमेगा टी, तो ये है। और एल की वजह से क्या होगा विभवांतर, L di/dt = 0, यानी L di/dt = B0 sin ओमेगा टी। तो di कितना हो जाएगा, di = B0/L, L माने प्रेरकत्व, sin ओमेगा टी डॉट इंटू dt। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इक्वेशंस को, तो क्या di का इंटीग्रेशन ये I हो जाएगा = V0/L, और ये इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी dt। sin ओमेगा टी का क्या होता है cos ओमेगा टी,
और ये I इक्वल टू B0 अपान L माइनस cos ओमेगा टी अपान ओमेगा, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा B0 ओमेगा L माइनस cos ओमेगा टी, ये वैल्यू हो गई। और I बराबर हो जाएगा B0 अपान ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। अब B0 अपान ओमेगा L I0 हो जाएगा, I0 मैक्सिमम करेंट शिखर मान साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी इसके मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अगर B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी लेते हैं तो I कितना होता है, I इक्वल टू आता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस B और I के बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो ये याद रखना है कि अगर प्योर यल सर्किट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल यल है, तो V और I के बीच कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वेक्टर डायग्राम कैसे दिखाएंगे, देखो जैसे ये I दिखाया गया और ये B ऊपर दिखाया गया है 90, या अगर B इस साइड में हॉरिजॉन्टल दिखाओ तो I नीचे हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी F। तो B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, या इसको क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। इस अनुपात B0 अपान I0 या V अपान I को परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे एक्सेल से व्यक्त करते हैं। शून्य मान, इसका मान क्या होगा, ओमेगा एल के बराबर होता है। इसका मान जो होगा इसको एक्सेल से व्यक्त करेंगे और एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। तो B0 अपान I0 बराबर V अपान I इक्वल टू एक्सेल, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो इस तरह से अब I0 की वैल्यू यहाँ पे बता ही दिया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरे टाइप का, दैट इज सी सर्किट। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो, एक संधारित्र लगा दीजिए, तो वोल्टेज B0 साइन ओमेगा टी आया। अब इस केस में देखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B इक्वल टू Q बाई C, कि Q इक्वल टू C भी धारिता में पढ़ा, तो Q बाई C इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी। I कितना हो जाएगा, dQ बाई dt, I इक्वल टू dQ बाई dt हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करें, d dt, और ये हो जाएगा C V0 साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होगा। या I बराबर C V0 ओमेगा cos ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। या I बराबर B0 अपान 1 अपान ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2। तो अगर B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी आया तो I यहाँ कितना है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और माइनस नहीं, प्लस पाई बाई 2। यानी यहाँ पे करंट लीड करेगी वोल्टेज को, फेज डिफरेंस कितना, 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर यल होता है तो वोल्टेज लीड करता है, और अगर सी सर्किट है तो करंट लीड करती है। I0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 अपान 1 अपान ओमेगा C। तो इक्वेशन क्या बनेगी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये वेक्टर डायग्राम में B दिखाया गया, ऊपर I दिखाया गया 90 डिग्री, या B हॉरिजॉन्टल दिखाइए तो I नीचे दिखाइए 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो B0 अपान I0 या B इक्वल टू I को क्या कहेंगे, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और किससे लिखते हैं, XC से। और XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई FC। तो XC बराबर 1 अपान ओमेगा C इक्वल टू 1 अपान 2 पाई FC। तो इस तरह से
ये वैल्यू इसकी हो गई सी सर्किट की। अब हम अगला पढ़ेंगे, अब दो का कॉम्बिनेशन लेंगे और दो के कॉम्बिनेशन में हो जाएगा LR सर्किट, मतलब एक प्रेरकत्व हो और एक रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ देखिए सर्किट डायग्राम में L एक प्रेरकत्व दिखाया गया है कुंडली, और दूसरा R, और B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी का वोल्टेज लगाया गया। अब देखिए R में B और I दोनों समान कला में होते हैं। R में सिर्फ R होगा तो B एंड I आर बोथ आर इन सेम फेज। तो देखिए ये डायग्राम जो दिखाया गया है BR दिखाया गया है, उसी डायरेक्शन में I दिखाया गया। लेकिन जब यल होता है तो यल में क्या लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है। तो I से वोल्टेज को BL ऊपर की ओर दिखाया गया। तो ये BR और BL एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो रिजल्टेंट इनका V होगा जो डायगोनल से होके जाएगा। दो वेक्टर हैं, जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट डायगोनल से होके जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? जो रिजल्टेंट V है परिणामी विभवांतर किसमें? LR सर्किट में। ये होगा B² प्लस इक्वल टू BR² प्लस BL²। B बराबर IR होता है और BL बराबर IXL। XL भी प्रतिरोधी, B इक्वल टू IR और XL इक्वल टू IXL। XL को क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। अब देखिए ये B² बराबर क्या हो जाएगा? देखिए BR इक्वल टू IR, तो I²R² प्लस ये I² XL² हो जाएगा। तो B² अपान I² कॉमन ले, नीचे इधर ले आइए, B² अपान I² R² प्लस XL², या B अपान I इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस XL²। B अपान I के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस। यह भी प्रतिरोधी है, तो B अपान I को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और इसे Z से व्यक्त करते हैं। तो Z बराबर क्या होगा? R² प्लस XL², या XL इक्वल टू ओमेगा L बाय 2πfL, Z इक्वल रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, या Z इक्वल टू R² प्लस 2πfL का होल स्क्वायर। और यहाँ आपने देखा B I के बीच कलांतर देखें, रिजल्टेंट B दिखाया गया है और I करंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कलांतर फाई मान लीजिए। तो tan फाई क्या हो जाएगा? BL अपान BR। BL बराबर IXL और BR इक्वल टू IR, I कट गया, tan फाई इक्वल टू XL अपान R, और XL बड़ा होता है ओमेगा L, तो tan फाई बड़ा ओमेगा L अपान R। ये हो जाएगा 2πfL अपान R, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L अपान R। इसी तरह से देखिए अगला है LC सर्किट। LC सर्किट में जब परिपथ में धारिता C और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है, क्या कहेंगे? CR सर्किट। जैसे ये फिगर दिखाया गया है, B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, C धारिता है, R प्रतिरोध है, और इसमें C के सिरों के बीच BC और R के सिरों के बीच BR। ये वेक्टर डायग्राम दिखाओ, तो जैसे BR जब C होता है, देखिए R अगर होगा तो B और I दोनों सेम कला में होंगे, अब अगर C होगा तो करंट लीड करेगी वोल्टेज को। तो देखिए BR जिस डायरेक्शन में दिखाया गया है उसी डायरेक्शन में I भी है, और BC किधर? नीचे दिखाया गया। रिजल्टेंट इनका डायगोनल हो जाएगा, तो परिणामी विभवांतर यहाँ भी B² इक्वल टू BR² प्लस BC², या B² इक्वल टू I²R² प्लस I² XC², क्योंकि BR इक्वल टू IR, BC इक्वल टू IXC। तो ये हो जाए B² इक्वल टू I²R² प्लस XC का होल स्क्वायर, या B² अपान I²R² प्लस XC²। B अपान I तो रूट में हो जाएगा R² प्लस XC²। B अपान I को क्या कहेंगे? परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। यह भी प्रतिरोध है, इसके सबके यूनिट ओम ही है। तो Z बराबर R² प्लस XC², XC इक्वल 1 अपान ओमेगा C,
तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। बी आई के बीच कलांतर tan फाई क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी आर, आई एक्स सी अपान आई आर, एक्स सी अपान आर, tan फाई इक्वल टू बी सी एक्स सी अपान आर। यह है एक्स सी 1 अपान ओमेगा सी, tan फाई 1 अपान ओमेगा सी आर, या 1 अपान 2 पाई एफ सी आर। तो फाई हो जाए tan इनवर्स 1 अपान ओमेगा सी आर। तो इस तरह से ये आपका दूसरे दिन का लेक्चर ये हुआ। इसमें ही 5 पेज हैं, तो ये 10 पेज का मैटर इस टॉपिक में हो चुका है। बाकी फिर अब अगले दिन नेक्स्ट डे वाला भेज